हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 प्री 2020 का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आज ये मैं जो वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ 9 सितंबर है, तो आपका एग्जाम 12 सितंबर एंड 13 सितंबर। तो सिर्फ जिनका 12th हुआ उनके पास 2 दिन बचे, और 2 दिन में भी हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेंटर अपने घर से दूर है, तो कुछ उनको जर्नी पीरियड भी चाहिए, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है, इसका ऑप्टिमम यूज कैसे करें और किन चीज़ों का ध्यान इस पीरियड में स्पेसिफिकली रखें, आज का सेशन इसी को लेके। तो चलिए सेशन में आगे बढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बचे हुए पीरियड के लिए, जैसे जिन बच्चों का सेंटर बहुत दूर नहीं है, या जहाँ सेंटर था वो पहुंच चुके हैं वहाँ, जैसे उनके कोई वहाँ रिलेटिव रह रहे हो या कोई व्यवस्था हो, अदरवाइज तो 2-3 दिन पहले जाना टफ होता है। अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं आपकी हैं या आपका सेंटर बहुत दूर नहीं है, 1 आवर ड्राइव या 2 आवर ड्राइव पे ही अगर है, तो उसी दिन से आप जाएंगे। तो अब बचे हुए पीरियड में आप, एक तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नई कंसेप्ट या नई चीज को सीखने की कोशिश नहीं करें, वो ब्लैक क्वांट हो या रीजनिंग हो। और एटलीस्ट मॉक जो है, मैं ये कहूंगा कि डेली आप 2 मॉक जरूर दीजिए, आप कंप्लीट मॉक दीजिए, 2 मॉक डेली। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भाई। अगर लेकिन मॉक दीजिए वैसे ही जैसे एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे हैं जिनका आपने सभी को पता है कि एग्जाम से उनका एक लेवल हाई होता है, वो अब मत दीजिए, वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर सकते हैं। ऐसा जो एट पार आपको लगते हो, ये आप सभी को पता होता है कि कौन सी जो सीरीज है वो एक लेवल अप सीरीज भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की उसमें प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अब आप उनकी प्रैक्टिस मत कीजिए। अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो एग्जैक्टली जो एग्जाम लेवल के जो मॉक्स हैं वो दीजिए डेली। तो एक तो सर्टेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आप में कॉन्फिडेंस आएगा उनको देख के कि मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ, जो काफी बच्चों के दिमाग में होता है लास्ट मोमेंट में कि मैं फला चीज भूल गया, फला भूल गया। भूले आप कुछ नहीं हो, सब रिमेमराइज हो जाता है वहां पे। दूसरा, कहीं से भी क्वेश्चंस आपको जो मिल रहे हैं, भले वो क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और लेकिन ऐसी कोई नई चीज अब जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं है, तो अब उसको छोड़ दीजिए। जैसे क्वांट में मैं कहूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में अगर प्रॉब्लम है तो अब छोड़िए उसको, अब अपने प्रैक्टिस उसकी नहीं करनी है। बट जो आपका बाकी जो पार्ट है आप उसकी कीजिए। वैसे ही रीजनिंग में अगर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं, आपका काफी वीक है, तो अब उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से भी मिले, कोई पीडीएफ मिल रहा है उसको सोल्व कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर मैं जैसे क्वांट की चर्चा करूं, तो अभी एक आध वीडियो स्पीड मैथ का जरूर देख लीजिए। अपनी चैनल पे भी स्पीड मैथ के वीडियो लास्ट मोमेंट्स के लिए बने हुए हैं, जिसमें आपका स्पीड मैथ का पार्ट भी है। जैसे जल्दी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना, अब नई चीज आप नहीं सीखोगे, लेकिन वो रिवाइज हो जाएगी। साथ ही जैसे परसेंटेज के फ्रैक्शंस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, आपके स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ये सब चीजें, टेबल्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए उनके। साथ ही उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी आपको दिए हैं कि जो जिनकी वाकई नीड होती है, जिनकी वाकई, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का कोई हेड बोट एंड स्ट्रीम का जब इक्वल डिस्टेंस अपने ट्रेवल करते हैं, बोथ मतलब दो आपको स्पान दिए हुए हैं, डिस्टेंस इक्वल है, उनके कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज बनते हैं। टाइम एंड वर्क में अगर कोई फॉर्मूला जैसे बन रहे हैं, उन सबको एक बार आप रिवाइज फॉर्मूलाज को कर लीजिए। और इसमें उसी तरीके से जो रीजनिंग के पार्ट में भी आपके कोई इस तरह के कोई फॉर्मूलाज और ऐसी कोई है थ्योरी, तो उसको जरूर आप एक बार रिवाइज कीजिए। बाकी टाइम आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 2 मौका। ये तो हुआ स्टडी से रिलेटेड। दूसरा, अब आप कुछ और चीजों का, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो रिवीजन अपने पिछले से अभी जस्ट अपने उसको डिस्कस कर लिया, किस तरह से क्या रिवाइज अब बैलेंस पीरियड में करना है। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम जैसे आप जिस शहर से बिलोंग नहीं करते हैं वहां आपका सेंटर है, और आप अगर किसी डेस्टिनेशन पे भले आज नहीं ठहरे, कल ठहरेंगे जाके या परसों ठहरेंगे, तो वेल इन एडवांस उसकी लोकेशन का जरूर आप इतना पता कर लीजिए कि मेरा जाने का मोड ये रहेगा और उसमें मैं कितने टाइम में उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा।
और जब भी आप सेंटर से निकलें उस वक्त वेल इन एडवांस निकलें कि जिस मोड से आप जा रहे हैं उस व्हीकल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए आपको अपना जो भी जिस डेस्टिनेशन पे आप स्टे आपने किया है उसको छोड़ेंगे, राइट। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ रिक्वायर्ड है, जैसे अभी कल मैंने एक वीडियो आपको दिया था गाइडलाइंस के लिए भी, जो ड्यू टू कोविड, इसके अलावा भी आपके जो भी जैसे आपका इसका कॉल लेटर अभी आपके पास गया है उसकी कॉपी है, ओरिजिनल है, फोटो कॉपी है, आपका आईडी, फोटो आईडी प्रूफ है। देन आपका वो कोविड से रिलेटेड ही देखें तो अपना वो आरोग्य सेतु ऐप का अपलोड करना है, वो करके रखिए। देन आपका जो सैनिटाइजर आपको साथ लेके जाना है, 50 ml का पानी की बोतल, सैनिटाइजर, देन मास्क, इन ग्लव्स, इन सब की व्यवस्थाएं, एक पेन लेके जाना है, तो उन सब की उन सब का एक एक किट टाइप बना के आप एक जगह रख दीजिए, उसको ऐसी जगह रखिए कि वो तुरंत आपको नजर आए। मतलब ये नहीं हो कि जिस वक्त आप सेंटर के लिए निकले उस वक्त ड्यू टू एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मिलने की वजह से आप में किसी भी टाइप का स्ट्रेस, अब आपको, अब ये पीरियड है, ये प्रैक्टिस के साथ भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी पीरियड है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को डाइल्यूट रखना है, राइट। और तभी आप अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेस्ट नहीं दे पाएंगे किसी भी वजह से तो सिलेक्शन टफ हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का। दूसरा, फूड हैबिट्स, अब आप पे जो बचा हुआ पीरियड है उसमें, अब देखिए वैसे भी रेनी सीजन है, बाहर का खाना अवॉइड करें, ठंडा खाना अवॉइड करें। भी एक तो कोविड के चलते तो अलग है, कहीं थ्रोट इन्फेक्शन हो गया ठंडा खाने से और हो गया तो पता चला वहाँ टेम्परेचर आ गया, तो वहीं वो गार्ड ही आपके लिए, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अच्छा खासा स्ट्रेस आपको दे देगा। तो अब अपने को कोशिश ये करनी है कि जहाँ तक उसके जो बच्चे घर में रह रहे हैं या कोई ऐसे पीजी में रह रहे हैं तो अपना सिंपल दाल रोटी और गर्म खाएं, पौष्टिक खाएं, बट घर का। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है, अभी आपको रहना पड़ रहा है और आपका होटल का, तो होटल का भी गर्म खाएं, ठंडी कोई चीज नहीं लेवा की, गर्म लें। और उसमें भी ऐसा जो आपको ये लगे कि ये जैसे कोई सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, कि ये ताजा होगी, वही लें, राइट, ताकि आप किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग से भी बचे। ठंडी चीज से तो डेफिनेटली अभी आप में बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखें। जब भी पानी पिए, पानी भी गर्म पीने की कोशिश करें ताकि थ्रोट में किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो। और आइसक्रीम और इस तरह की जो ठंडी चीज़ों से तो बिल्कुल परहेज रखें। चाय वाय पिए, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, गर्म पानी पिए, राइट, और गर्म खाना खाएं। देन नींद का बहुत बड़ा रोल होता है। नींद का रोल आपके पास क्या सबसे बड़ा कब रहेगा, जिस दिन आपकी एग्जाम है, जैसे जिन बच्चों की 12th को एग्जाम, तो 11th की नाइट, जो 11 सितंबर की नाइट है, उसमें कम से कम 8 घंटे की डीप स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए, वो किसी भी तरीके से आए। भाई जैसे नींद नहीं आ रही है तो ले 100 से लेके 1 तक का उल्टा गिनती गिनते रहो, 2 बार गिनोगे, 3 बार गिनोगे, नींद आ जाएगी। 8 घंटे की नींद लेनी है, ओवरनाइट जग के आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। और स्पेसिफिकली उन बच्चों का जिनका फर्स्ट शिफ्ट पे नहीं होके बाद की शिफ्टों में, क्योंकि तब तक आपके ऊपर नींद हावी हो जाएगी और आपको वही स्ट्रेस दे जाएगी, तो नींद लेनी है। बट ये जैसे जिन बच्चों का 12th को एग्जाम है वो 11th की नाइट में भरपूर सोएं, कम से कम 8 घंटे की डीप स्लीप लें। और जिनका 13th को है वो 12th की नाइट में इस चीज का ध्यान रखें। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज रूटीन का नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप अपना सेंटर घर छोड़ रहे हैं सेंटर के लिए, जो डेस्टिनेशन प्लेस है, आपका हाउस हो सकता है, किसी कोई पीजी हो सकती है, कोई होटल या गेस्ट हाउस हो सकता है, तो उसको जब भी आप छोड़ें, जिस वक्त जो भी टारगेट लेके आपको छोड़ना है, तो उस वक्त हल्की फुल्की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज वैसे कोविड के लिए भी बेटर है, तो वैसे भी वो बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेस डाइल्यूट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छी होती है। जैसे आपकी प्राणायाम में आपकी कपालभाति है, लोम विलोम है, सभी कर लेते हैं, भ्रामरी है, आप इनका एक सेट कर लीजिए 10-1 मिनट का, लंबा नहीं करने की जरूरत है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो सिंपल जैसे अपने स्कूल कॉलेजेस में पीटी करते रहे, वो पीटी भी अगर 5 मिनट के लिए, वो लंबी नहीं करनी है, 5 मिनट भी कर लेंगे तो उससे स्ट्रेस डाइल्यूट होगा, राइट। आप अपने आप को मेंटली ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। अब आपको घर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वेल इन एडवांस छोड़ना है, सभी प्रिकॉशंस लेते हुए, एडवर्स सोचते हुए कि मेरा व्हीकल खराब हो सकता है, मेरा ये प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे ट्रैफिक जैम मिल सकता है। क्योंकि आप सेंटर के सामने अगर आधा घंटे पौना घंटे पहले पहुंच गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपना कोई, अगर आपको ये लग रहा है कि लास्ट मोमेंट में मैं कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो कैप्सूल वहां ले जाइए, जहां आप अपना मोबाइल सेट और ये दूसरी चीजें जहां डिपॉजिट करें वहां वो भी कर दीजिए। बट
अगर आप थोड़ा बहुत भी लेट हो गए तो वो स्ट्रेस ले जाएगा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप वेल इन एडवांस से आप हॉल के सामने या जो भी आपका सेंटर है उस सेंटर के सामने आप वेल इन एडवांस पहुंचिए। वैसे भी गाइडलाइन में भी आपको 15 मिनट पहले के लिए कहा है, जो रिपोर्टिंग टाइम आपका है उससे 15 मिनट पहले के लिए कहा है, क्योंकि आपको डिस्प्ले नहीं करेंगे वो एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपके सीटिंग अरेंजमेंट डिस्प्ले नहीं होगा कहीं भी। आपको जैसे ही आप जाएंगे वो गार्ड ही आपको बताएगा पर्टिकुलर कि आपको वहां जाना है, वो आपका टेम्परेचर भी चेक करेगा, फिर आपको बताएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। तो थोड़ा सा अपने को और क्वेश्चन लेके चलना है, 15 मिनट आप पहले चले जाइए, राइट। और बिल्कुल मैं तो एक ही चीज कहूंगा, कोई स्ट्रेस लेके वहां मत जाइए, कोई स्ट्रेस लेके मत जाइए। नहीं तो ये पहली एग्जाम है, नहीं आखिरी एग्जाम है। आप देखिए अभी आप जस्ट शुरू हुए, ठीक है कोविड के चलते बड़ी अव्यवस्था हुई, मैं भी मानता हूँ, बट आप देखिए अभी आरआरबी स्केल 1 का एग्जाम होगा, देन उसके बाद में क्लर्क का एग्जाम होगा, क्लर्क के बाद में आपका आईबीपीएस के दोनों एग्जाम्स बचे हुए हैं वो भी होंगे, एसबीआई क्लर्क के और आरबीआई असिस्टेंट प्री ऑलरेडी हुआ है, उनके भी मेंस होने हैं। एल आई सी की या क्या, मैं जो भी इंश्योरेंस सेक्टर की अगर कहूँ तो 2 से 3 आपको नोटिफिकेशन वहां से भी देखने को मिलेंगे, एसबीआई पीओ भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा नहीं है कि ये पहला याद है भाई, अगले साल से अपने मान के चल रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन इस पैटर्न में भी आपको इसके अलावा काफी एग्जाम्स से गो थ्रू होना है। तो स्ट्रेस नहीं लेके जाना, अपने को अपना बेस्ट देना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना, आप सभी के साथ अच्छा होगा। जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उन सभी को वर्चुअस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको कामयाबी दे। और मैं तो लास्ट में भी यही कहूंगा कि कोई स्ट्रेस मत लेके जाइए, अपना 100% दीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटजी वहाँ क्या होनी चाहिए। और ज्यादा उन बच्चों के लिए जो फ्रेश है कंपेरेटिवली, भाई जिन्होंने एक आध एग्जाम में दिया है, तो उनके लिए वो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा, वो भी जरूर देखेगा। चलिए चलते चलते एक बार फिर आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए ग्रेट